पिछले चंद दिनों में बड़े अदनाक वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी से, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। ये तहरीक तालिबान के वो दहशत गर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए। इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। दहशत गर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान को जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से, फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे। हम मिलकर मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपना मुकाम हासिल करेगा। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक अफवाज को तमाम वसाइल मुहैया करने का आज़म वाज़े किया। दुश्मन से बातचीत होगी, ना ही नर्म रवैया इख्तियार किया जाएगा। मुल्क में दहशत गर्दी खत्म करने का वक्त आन पहुंचा। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हालिया दहशत गर्दी में मुलव्वस इंतहा पसंद अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशत गर्द मुल्क की तरक्की और सी पैक रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करने के लिए कोशां हैं। दहशत गर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर बड़ा फैसला। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। आज जिस वक्त मैं और आप बात करें, इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है। तो रिस्पॉन्स इज देयर। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले बच नहीं सकेंगे। हमलों से हुकूमत को पैगाम देने वालों को जल्द बड़ा पैगाम मिलेगा। वफाकी हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान के हर फैसले का साथ देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मासूम शहरियों को कत्ल करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की मुलाकात। आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मिले। अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान के मसाइल SHO के जरिए हल करने का बयान ठीक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मोहसिन नकवी के बयान पर तनकीद। मशवरा दिया, इन मसाइल को सियासी तौर पर हल करना होगा। ताकत का इस्तेमाल करते 20 साल गुजर गए। सरबराह JUI ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI सियासी पार्टी है, उन्होंने खुद पॉलिसी बनानी है। 9 मई के बयानिए को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की काफिली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमें क्लैरिटी के साथ सोच लेना चाहिए कि कम वक्त में एट वट एवर प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है। जो पाकिस्तानी दिल रखता है उसको कल से बहुत तकलीफ है और ये है ही इतना अफसोसनाक वाकया। दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान के दुश्मनों के पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम करे, उनकी मजम्मत करे। माजी में डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती कर चुके। अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऑपरेशन पर चाहे 1000 अरब खर्च हो, अमन लाया जाएगा। इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। बलूचिस्तान वाक़े को
सियासत की नजर ना करने का मुतालबा। नायब वजीर आजम ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ उस पर हर पाकिस्तानी दुखी है। बेगुनाह शहरियों को मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लोग गैर मुल्की एजेंसियों के हाथों खेल रहे हैं। पाकिस्तानी रियासत, आइन और कानून को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुतालबा किया, तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिल बैठना होगा। माहौल बन गया है, वो न बलूचिस्तान के हक में है न पाकिस्तान के हक में है। हम नहीं समझते कि किसी भी चीज का रास्ता तशद्दुद के जरिए इख्तियार किया जाए। 20-21 लोग कीमती जानें जाया हो गई, तो इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ बलूचिस्तान में इस किस्म का इंटेलिजेंस फेल्योर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। इतनी देर कत्लेआम हुआ, किसी को मालूम ना हुआ। बलूचिस्तान में जो माहौल बन गया वो सूबे के हक में है, ना ही पाकिस्तान के। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने सवाल उठाया, वज़ीर दाखिला बताएं मुल्क में क्या हो रहा है, ऐसे हालात में कौन सरमायाकारी करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ तनहा खड़ा था, आज फिर वही हालात हैं। ANP के सदर एमल वली खान ने कहा, बताया जाए कि ज़ाब्ते के तहत 40,000 दहशतगर्दों को रिहा किया गया। इस मामले को तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन में भेजा जाए। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत, पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ डटा हुआ है। अमन व इस्तेहकाम, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाना जोनाथन लाली कहते हैं, अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बेला ऑपरेशन में मरने वाले 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। दहशतगर्दों को असलहे से लैस इमारत के अंदर देखा जा सकता है। बलूचिस्तान दहशतगर्द हमलों में शहीद जवान फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। कैप्टन अली कुरैशी, शहीद नायक अब्दुल मजीद, अताउल्ला, सिपाही सलीम, यासिर बशीर मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन की गई। सिपाही सकलैन जीशान गुलाम मोहम्मद जाकिर खान शहरियार को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। ISPR का कहना है, शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। खारिजियों को दुनिया से खारिज करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। खैबर के इलाके तिराह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खूनरेज झड़प में 25 फितना अल ख्वारिज हलाक। खारजी सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त से जारी ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल ख्वारिज और उससे वाबस्ता अफराद को धचका लगा। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म और दहशतगर्दी के खात्मे के अहद का सबूत है। मादरे वतन का दिफा करते हुए 4 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कारकर्दगी का एतराफ। चीनी फौज के सरबराह को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने जनरल लिया च्याओमांग को निशाने इम्तियाज से नवाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। मुल्क की दोनों बड़ी ताजिर तंजीमों का FBR से मुज़ाकरात से इनकार। चेयरमैन FBR की दावत के बावजूद ताजिर नहीं आए। सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ के हामी बाज़ ताजिर नुमाइंदे FBR पहुंचे। हुकूमत ताजिर 2 स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। जल्द नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। ताजिरों पर बहुत कम शरह से एडवांस इनकम टैक्स लगाया गया।
मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान और एमल वली खान एक पेज पर ताजिरों की आज की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सरबराह JUI कहते हैं महंगाई और नाजायज़ टैक्सों ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया है। मुल्क भर में JUI हड़ताल में भरपूर हिस्सा लेगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वजीर आला मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा कर दिया। पंजाब में स्पेशल अफराद को 3 माह बाद 10,500 रुपए मिलेंगे। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। रेकोडेक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी के लिए मुआहिदा रवां हफ्ते होगा। मुआहिदा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआवन साबित होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर रुक गए। सेनेट में इलेक्शन एक्ट लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की मुखालिफत खूब हंगामा आराई की। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। मॉनसून एक्सप्रेस रवां दवां। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। ठट्ठा, मीरपुर खास, जामशोरो, सांगड़ मिट्टी में पानी का राज। थरपारकर में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। दरियाए सिंध में सेहवन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे में 50 देहात डूब गए। शहरों से जमीनी राबता मुनक़ते। 3,25,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला कोटरी बैराज की जानिब बढ़ने लगा। पंजाब में भी बादलों का तूफानी स्पेल। मुल्तान में 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, भावलपुर, खुशाब और दीगर शहरों में बादल खूब बरसे। मुतादिद इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल। पिंड दादन खान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कोहिस्तान नमक और दरियाए जेहलम के दरमियान 10 किलोमीटर की पट्टी में बसने वाले 4 लाख से ज्यादा अफराद महसूर। 2 शहरों और 14 यूनियन काउंसिल्स का मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ते हो गया। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोयटा में सुरयाब रोड गाही खान चौक तालाब में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादलों की इनिंग्स जारी। पंजाब को गदागारी से पाक करने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम, गदागारी करना और कराना काबिले जमानत जुर्म करार। भिखारी गैंग लीडर को 8 साल तक सजा और 5 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी ने सूबाई काबीना को ऑर्डिनेंस में तरामीम की सिफारिशात भिजवा दी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मजीद 5 तहसीलों की मंजूरी दे दी। लाहौर में 10 तहसीलों के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। शहर में अल्लामा इकबाल, तहसील रावी, तहसील वाहगा, तहसील निश्तर और तहसील सदर बनाई गई हैं।